Hello everyone, Namaste, welcome or welcome back to my channel. So if you don't know who I am, then I am Aditi Jha and this is my YouTube channel and I make content related to pharmacy, healthcare, skincare and blogs also. So अब मेन टॉपिक पे आते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या बीएससी के बाद बीएससी जो भी करते हैं जूलॉजी, बॉटनी, साइंस, मैथ या फिर जो जो दूसरे सब्जेक्ट लेके भी करते हैं या फिर केमिस्ट्री लेके भी करते हैं, तो अगर बीएससी के बाद हम फार्मेसी में एंटर कर रहे हैं तो क्या ये हमारे लिए सही होगा, क्या ये हमारे लिए बेटर मतलब अच्छा चॉइस है कि बीएससी के बाद हम फार्मेसी कर रहे हैं। तो इस सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हो और अगर आप चाह रहे हो कि फार्मेसी में एडमिशन लो या फिर अपना आप चाह रहे हो कि अब आप अपना करियर या फिर करियर स्ट्रीम जो भी बोले वो स्विच करना चाह रहे हो, तो आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर बात किया जाए बीएससी के बाद फार्मेसी के बारे में, तो अगर बीएससी के बाद आप डी फार्म कर रहे हो, डिप्लोमा लेवल का कोर्स जो होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी, तो आपने पहले से ही बीएससी कर रखा है, बैचलर्स डिग्री कर रखा है और उसके ऊपर से अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो और अगर आपका यही है मतलब अगर आपका यही मेंटालिटी है कि आप डिप्लोमा करके बस आप शॉप ओपन करने वाले हो या फिर आप अगर एज अ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट वर्क करना चाह रहे हो, तो आपके लिए सही है अगर आप स्विच करना चाह रहे हो तो। क्योंकि बीएससी के बाद हो सकता है कि आपको उतना ज़्यादा मतलब होता है ना करियर ऑप्शन मिलता है, बट फार्मेसी में उतना प्रेफरेंस नहीं है आई थिंक बीएससी करने के बाद कि आपको फार्मेसी करने के लिए लाइसेंस मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर आप यही चाह रहे हो कि आप बस फार्मेसी स्टोर ओपन करने के लिए कि बीएससी के बाद आप डी फार्म करो, तो आपके लिए सही है। क्योंकि बहुत सारे हॉस्पिटल में भी ऐसा ही क्राइटेरिया होता है कि एज अ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, एज अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल फार्मासिस्ट बस आपके पास डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए, डी फार्म का डिग्री होना चाहिए, बस यही क्राइटेरिया है। बाकी और ऐसा कुछ नहीं है कि बैचलर्स कंप्लीट होना चाहिए, मास्टर्स कंप्लीट होना चाहिए। और अभी कुछ दिन पहले ये नोटिस भी आया था कि हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के लिए डिप्लोमा इन फार्मेसी ही मतलब इतना ही काफ़ी है। और अब तो ये भी हो गया है, अब अगर आप चाह भी रहे हो कि एडमिशन लो डी फार्म में, तो आप ये दिमाग में रखना कि एग्जिट एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। क्योंकि अभी 22 दिसंबर को नोटिस आया था जिसमें लिखा हुआ था कि कोई भी अगर डिप्लोमा में एडमिशन ले रहा है तो उसे लाइसेंस लेने के लिए अब एग्जिट एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। तो ये तो हो गई बात की बात, ये तो आप अगर एडमिशन लोगे तो आप मेंटली प्रिपेयर हो ही जाओगे कि आपको एग्जिट एग्ज़ाम देना होगा। तो अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो तब सही है। बट अगर आप बीएससी के बाद मतलब बीएससी 3 साल का कोर्स होता है, उसके बाद अगर आप बी फार्म कर रहे हो तो बी फार्म भी 4 साल का कोर्स होता है। तो अगर बी फार्म कर रहे हो, आपने 3 साल वहाँ पे लगा दिया, ऊपर से आप 4 साल यहाँ पे लगाने वाले हो, तो कितना हुआ? 4 5 5 6 7 साल, 7 ईयर्स हो गए। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बी फार्म करके आपको तुरंत बहुत ज़्यादा पैसे वाला जॉब मिल जाएगा। उसमें भी ऐसा है कि बी फार्म करने के बाद भी स्ट्रगल स्टार्ट ही होता है बी फार्म करने के बाद। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बी फार्म आप कर लोगे तो आपका बहुत ज़्यादा सैलरी स्टार्ट होगा, नहीं। बट अगर आप चाह रहे हो कि आप बीएससी के बाद बी फार्म करो, तो आपका अभी बीएससी में आपका 3 साल लगा है और बी फार्म में 4 साल लगेगा। तो कुल मिला के 4 5 7 साल हो गया। तो 7 साल काफ़ी अच्छा टाइम है। और अगर आप चाह रहे हो कि आप 7 ईयर इन्वेस्ट करके भी आप जहाँ पे अभी हो वहाँ से थोड़ा सा ही आगे बस स्टार्ट करो, तो ये आपके ऊपर चॉइस है। बट आपने अगर बीएससी केमिस्ट्री से कर रखा है तो ये आपके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप अगर मास्टर्स केमिस्ट्री में करो और तब आप फार्मास्यूटिकल कंपनी में जाओ, तो आपको काफ़ी अच्छा सैलरी मिल जाएगा कंपैरिजन टू आपकी 4 साल फिर आप इन्वेस्ट करो बी फार्म में और उसके बाद आप फार्मास्यूटिकल कंपनी में जाओ। बट मैंने पहले ही बता दिया, अगर आपका यही ऑप्शन है कि आप बस फार्मेसी स्टोर ओपन करने के लिए या फिर एज अ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट वर्क करने के लिए अगर आप फार्मेसी सेक्टर में आ रहे हो, तो आपके लिए सही है कि आप डी फार्म करो। सो मेरा जो ऑनेस्ट ओपिनियन है और मैंने जो मुझे जो पता था वो मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है। हो सकता है किसी और का अलग पर्सपेक्टिव भी हो, बट मुझे जो नॉलेज था या फिर मुझे जो लगता है मैंने इस वीडियो में वही डिस्कस किया। और मैं ओवरऑल बता देती हूँ कि अगर आपको बस अगर स्टोर ओपन करना है या फिर एज अ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट वर्क ही करना है, तो आप डी फार्म करो बीएससी के बाद।
बट अगर आप चाह रहे हो कि आप फार्मास्यूटिकल कंपनी में जाओ, तो आप अगर आपने केमिस्ट्री से कर रखा है तो आप बीएससी कर रखा है, या फिर आपने दूसरे सब्जेक्ट से भी कर रखा है बीएससी, और उस सब्जेक्ट से कैपेबल है कि आप मास्टर्स केमिस्ट्री से कर सको, तो आप मास्टर्स केमिस्ट्री से करके तब आप फार्मास्यूटिकल कंपनी में जाओ। तब आपका काफ़ी अच्छा ग्रोथ होगा जल्दी कंपेरिजन टू आपकी फिर से आप 4 साल लगाओ बी फार्म में। सो आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिल गया होगा कि आप बीएससी के बाद अगर आप फार्मेसी फील्ड में आ रहे हो तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है और आपका फ्यूचर में क्या क्या आप करोगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक।